वीरेंद्र गंगापुर नाम के एक गांव में रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रम्या और उसकी बेटी विनी रहा करते थे। वीरेंद्र की छोटी सी जमीन थी, उसी पर खेती कर वो अपना परिवार चला रहा था। उनके घर के आंगन में कुछ पौधे थे। विनी को उन पौधों से बहुत लगाव था। वो हर रोज आंगन में जाकर उन पौधों के पास बैठा करती और उनकी देखभाल किया करती। वीरेंद्र और रम्या उनके पास जितना था उसी में विनी को बहुत प्यार दिया करते। उसी गांव में वर्मा नाम का एक धनवान इंसान था जिसे पैसों का बहुत लालच था। किसानों को और दीन लोगों को पैसे ब्याज पे दिया करता और जब वे लौटा नहीं पाते तब उनकी सारी जायदाद हड़प लेता। वो किसानों से बहुत ही निर्दयता से पेश आता। किसान भी उसके ब्याज ना लौटाने पर अपनी संपत्ति खो देने के बाद परिवार का पालन पोषण कैसे करे, ये सोचकर कईयों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। एक दिन वर्मा की नजर चलते चलते वीरेंद्र के जमीन पर पड़ी। इन आसपास की सभी जमीनों में ये जमीन मुझे सोना उगाने वाली लग रही है। चाहे जो भी हो जाए, इसे मैं हड़प के रहूंगा। हर बीतते दिन के साथ वर्मा की वो जमीन पाने की इच्छा भी बढ़ने लगी। एक दिन रम्या ने घर पर वीरेंद्र से कहा, सुनिए जी, हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, सिर्फ घर चलाने तक के ही पैसे बना पाते हैं। विनी अभी बहुत छोटी है, कल को बड़ी होकर उसके बहुत खर्चे होंगे। उसकी पढ़ाई और उसके कपड़े, ऐसी कई चीजें होंगी जिनके लिए हमें पैसे इकट्ठे करने पड़े। कल को ऐसा ना हो कि हमें इस बात का पछतावा हो कि हमने विनी के लिए कुछ न किया। हमें कुछ और काम करना चाहिए। उस पर वीरेंद्र ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था रम्या। मैंने कुछ तय किया है। मैं एक ऑटो खरीदूंगा जिससे मैं गांव से शहर जाने वाले लोगों को छोड़ा करूंगा। कुछ पैसे तो हमारे बन जाएंगे। तुम यहाँ रहकर खेती संभाल लेना। जब जब खेती में मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी आ जाया करूंगा। हम दोनों इस तरह कमाने लगेंगे तो हम कुछ पैसे विनी के लिए बचा सकते हैं। उस पर रम्या ने कहा, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, पर अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। फिर ऑटो इतने जल्दी हम कहाँ खरीद पाएंगे? इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? ऐसे रम्या ने वीरेंद्र से पूछा। हाँ, पैसे हमारे पास नहीं है, पर अपने पास जमीन तो है। उसे मैं वर्मा के पास कुछ दिनों के लिए गिरवी पर रखता हूँ। उनसे थोड़ा समय लेंगे और उस बीच हम पैसे इकट्ठे कर उन्हें वापस दे देंगे और जमीन ले लेंगे। आप ठीक ही कह रहे हो, पर वो वर्मा निर्दयी इंसान है। आप उस पर भरोसा कर इतना बड़ा साहस करने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। रम्या के असमंजस को जानकर वीरेंद्र ने कहा, तुम भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर जमीन के कागजात लिए वो वर्मा के पास जाता है। वर्मा ने उसे देख कहा, क्या बात है वीरेंद्र, आज से पहले तो कभी तुम्हें मेरे यहाँ नहीं देखा। आज मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? जी हाँ, दरअसल मैं ऑटो खरीदना चाहता हूँ। मैं आपके पास जमीन के कागजात रख उसके बदले में पैसे मांगने आया हूँ। इसी मौके की तलाश में इंतजार कर रहे वर्मा ने सोचा कि अब वो जमीन उसकी हो जाएगी। जैसे सोचा था उसने वर्मा से पैसे लेकर ऑटो खरीदा, पर वो इस बात से अनजान था कि वर्मा उसे धोखा देने वाला था। वीरेंद्र हर रोज ऑटो चलाकर कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा वर्मा को देने के लिए बाजू रखा करता। एक दिन वर्मा ने मन ही मन ये सोचा, ये वीरेंद्र अगर इस तरह हर रोज मुझे पैसे देने लगा तो मैं जो उसकी जमीन हड़पना चाहता हूँ वो सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे कुछ न कुछ कर इसका काम बिगाड़ना होगा। ऐसा सोचकर वर्मा ने 2 गुंडों को वीरेंद्र के पास भेजा। उस गुंडे ने वीरेंद्र से कहा, अरे ओ, वर्मा से तूने ब्याज में पैसे लिए और उसे लौटाने से कतरा रहा है। ऐसा कहकर उन लोगों ने वीरेंद्र की खूब पिटाई की और ऑटो लेकर वहां से चले गए। वीरेंद्र दुखी होकर सीधे वर्मा के पास गया और उसे सारी बात बताई। मैं नहीं जानता वो लोग कौन हैं। वीरेंद्र दुखी होकर वहां से वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर उसने रम्या से वर्मा की हुई धोखे के बारे में बताया। उन दोनों को यूं बात करते हुए विनी ने सुन लिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद विनी को इस बात का बहुत दुख हुआ। अपने माता पिता को यूं दुखी देखकर विनी को बहुत दुख हुआ। विनी रोते रोते आंगन में चली गई।
वहां उसे रोता हुआ एक पेड़ ने देखा। विनी, मैं पेड़ हूँ, बात कर रही हूँ। तुम हर रोज इतनी खुश होती हो, पर आज बहुत उदास लग रही हो। तुम्हारी उदासी का कारण बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। ऐसे उस पेड़ ने कहा। क्या बताऊं मैं आपको, पापा ने अपनी जमीन गिरवी रखकर ऑटो खरीदा और कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर उस वर्मा ने धोखे से हमारी जमीन हड़प ली और वापस नहीं दे रहा। अब हमारे परिवार का क्या होगा? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए यहाँ पर आकर रो रही हूँ। विनी की ये बातें सुन पेड़ ने कहा, विनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर अपनी डालियों पे मिनी ऑटो को प्रत्यक्ष किया और पेड़ ने कहा, विनी, देखो ये जादुई मिनी ऑटोज हैं। इन्हें तुम और तुम्हारे पिताजी चलाकर पैसे कमा सकते हो और उसे भरकर अपनी गिरवी रखी हुई जमीन और ऑटो को वापस पा सकते हो। ऐसे पेड़ ने कहा। फिर उस पेड़ की डालियों से 2 मिनी ऑटोज दोनों ने चलाना शुरू किया। विनी और वीरेंद्र के इन अनोखे मिनी ऑटोज को लोग बहुत ही पसंद किया करते और उसी में बैठना पसंद करते। इस तरह विनी और वीरेंद्र दोनों मिलकर पैसे कमाते हैं और ब्याज की रकम चुकाकर अपनी जमीन और ऑटो को वापस पाते हैं। उस दिन से विनी, वीरेंद्र और रम्या बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। घोतकपुर नाम के एक गांव में अनीता नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। शादी होने के कुछ ही साल में पति की मौत के कारण उसे अपने बेटी को अकेले ही संभालना पड़ा। अनीता दिन रात एक कर बहुत मेहनत किया करती और अपनी बेटी की खूब अच्छे से परवरिश किया करती थी। पर वो जितनी भी मेहनत करती, जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी, वैसे उसकी बाधाएं बढ़ रही थी और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे और भी कोई काम करने चाहिए, ऐसा उसने सोचा। वो ऐसे सोच रही थी तभी शांति वहां आई और कहा, माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्कूल में नए कपड़ों की प्रतियोगिता है, पर मेरे पास तो नए कपड़े हैं ही नहीं, मैं पुराने ही पहनकर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कितने दिनों पहले बताया था, पर तुमने आज तक मुझे नहीं ला कर दिया। लगता है आप चाहती ही नहीं कि मैं स्कूल में अच्छी लगूं। ऐसा ही है ना माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने के लिए तो दिन रात मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे अब तक उसके पैसे नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे मैं ला दूंगी बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कितने दिनों पहले कहा था मुझे ड्रेस की जरूरत थी, पर आप हर बार टाल देती हो। अब हर बार ऐसे ही करती हो माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती। पापा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे वो जिद से रोए जा रही थी। तभी एक औरत उनके घर पर आई। अनीता, तुमने जमींदार के यहाँ दिन रात मेहनत की है ना, और तुम्हें अभी तक पैसे नहीं मिले। पैसे देने के लिए उन्होंने तुम्हें अभी वहां बुलाया है। ये सुन अनीता ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलिए मैं आती हूँ। ऐसा कहकर जमींदार के घर के लिए निकली। वहां पर उनकी पत्नी थी। वो बहुत ही धनवान थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम छुटकी था। जमींदार की पत्नी अपनी बेटी के लिए बहुत सारे खिलौने लाया करती और उसे बहुत प्यार से रखा करती। जमींदार की पत्नी की खरीदी हुई नई कार के साथ बेटी जब खेल रही थी, तभी वहां अनीता आई। माँ जी, आप पैसे देंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, मैंने देने के लिए ही बुलाया है। तुम इतने दिनों से मेहनत जो कर रही हो, तो आज सेठ जी ने पैसे दिए हैं। और सुना है तुम्हारे बेटी के स्कूल के लिए कोई ड्रेस भी चाहिए था। तुम्हारे सेठ जी अमेरिका से छुटकी के लिए कुछ कपड़े लाए थे। प्रतियोगिता के लिए उसे वो ड्रेस पहना देना और वापस लौटा देना। देखना, उस प्रतियोगिता में वो अव्वल आएगी। उनके ऐसा कहने पर अनीता ने वो ड्रेस ली और घर जाकर शांति को दिया। और अनीता ने उससे कहा, बेटा शांति, सेठ जी ने अमेरिका से लाई हुई ये ड्रेस को तुम्हारी स्पर्धा के लिए दिया है। इसे पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेना, उसके बाद हमें इसे लौटाना होगा। क्या?
अपनी खुद की बेटी के लिए आप एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती? आप कैसी माँ हो? और आप मुझे दूसरों के कपड़े पहनने के लिए कह रही हो? आप हमेशा ऐसे ही करती हो माँ। खुद के लिए ना कहने के अलावा आप कुछ नहीं करती। ऐसा कहकर शांति वहां से चली गई। शांति की बातों से अनीता का मन बहुत दुख गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। जमींदार की बेटी अचानक बीमार हो गई। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में अनीता को वहां आते देख जमींदार की पत्नी ने कहा, अनीता, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझ पर दया करो, मेरी बेटी के लिए कुछ करो ना। जैसा आप कहें। अनीता ने उस लड़की को अपनी गोदी में उठाया। उठाते ही तुरंत वो चुप हो गई। अनीता ने जमींदार की पत्नी से कहा, कोई बात नहीं है सेठानी जी, आप बहुत सारे खिलौने उसे खेलने के लिए लाकर देती है ना। लगता है उन्हीं खिलौनों में से उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो पहले उसने कभी नहीं देखी, इसलिए वो घबरा गई है। हम उसके आसपास रहेंगे तो उसका ये डर चला जाएगा। ऐसा अनीता ने उनसे कहा। अनीता ने कई दिनों से जमा किए हुए पैसों से अपनी बेटी शांति के लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा। अरे वाह, अब तो सच में मेरे लिए ड्रेस ले आई। मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा कह शांति उस ड्रेस को पहनकर स्कूल गई। उस दिन स्कूल में वही अव्वल आई। जब तक शांति घर पहुंचती, अनीता तेज बुखार के कारण घर पर सोई हुई थी। इतने में वहां डॉक्टर आए और उसकी जांच करने के बाद शांति से उन्होंने ऐसे कहा, बेटा शांति, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दिन रात एक कर मेहनत करती है। इसी के चलते नींद की कमी और पौष्टिक आहार के अभाव में उसकी ये हालत हुई है। अब तो ठीक है, पर आगे कुछ दिनों तक उसे ठीक से नींद और अच्छा आहार मिलता रहे, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपनी माँ की जिम्मेदारी तुम पर है। डॉक्टर ने ये कहा और वहां से चले गए। शांति ने माँ से कहा, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और मैं इन सारी बातों को नजरअंदाज करती रही। और मैंने तुम्हें क्या क्या कहा, पर तुमने बुरा नहीं माना और मेरे लिए इतनी मेहनत से ड्रेस ले आई। मैं तुम्हारी प्यार को नहीं समझ पाई माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर शांति रोने लगी। माँ ने उसे रोका और कहा, बेटा शांति, तुम चाहे मुझे भला बुरा कहो, पर हो तो तुम मेरी बेटी ना। तुम स्कूल में सुंदर दिखना चाहती थी, इसीलिए तुमने मुझसे पूछा ना। तुम सबसे सुंदर लगोगी तो मुझे भी तो अच्छा ही लगेगा ना। तुम इन सारी बातों पे ध्यान मत दो, खूब पढ़ाई करो और बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करना। ठीक है माँ, मैं खूब मेहनत कर पढ़ाई करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। ऐसे शांति ने वादा किया। तब से वे दोनों बहुत खुशी से रहने लगे थे।